नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी स्कीम की दूसरी किस्त का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। तेलंगाना असम्बली ने पीर को 16 घंटे से ज़्यादा का इजलास का रिकॉर्ड किया कायम। गदवाल एमएलए की घर वापसी, दोबारा बीआरएस में हुए शामिल। तारीखी चारमीनार की घड़ी को मामूली तौर पर पहुंचा नुकसान, मरम्मती काम जारी। चलती बस में खातून मुसाफिर की इस्मत रेजी, हैदराबाद के करीब वाक़या, 2 अफराद गिरफ्तार। हालत नशे में एक नौजवान ने पुलिस कांस्टेबल पर किया हमला। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आगाज़ किया। हुकूमत ने आज फ़ीकस 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज़ माफ़ कर दिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने क़ानून साज़ असम्बली के अहाते में मुनक़्क़िदा ख़ुसूसी प्रोग्राम में किसानों के कर्ज़ माफ़ी के फ़ंड्स की दूसरी किस्त बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी के लीडरों के वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ों की किस्तें माफ़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाखों किसानों के घर में त्यौहार का माहौल है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों के मालिकान कर्ज़ों से चोरी कर रहे हैं। कहा इन कंपनियों ने पिछले 10 सालों में 14 लाख करोड़ रुपए की चोरी की है। वज़ीर आला ने कहा कि कर्ज़ माफ़ी इस नीयत से की गई कि काश्त करने वाले किसान माली बहरान का शिकार ना हो। उन्होंने पिछली हुकूमत पर किसानों के साथ इंसाफ ना करने का इल्ज़ाम लगाया। ఒక్క మాట స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా 77 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా 31,000 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ చేయలేదు. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మా ప్రభుత్వం చేసింది. ఇది దేశ చరిత్రలోనే రికార్డ్. ఈ రికార్డ్ రైతుల కోసమే చేసినాము. రైతులను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచనతో చేసినాము. ఇవాళ మేము రుణమాఫీ చేసినామంటే ఎన్నికలు లేవు, మేము ఓట్లు అడగడం లేదు. ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు ఓట్లు అడిగినప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ఇట్లాంటి నిర్ణయాలు చేస్తాయి తప్ప రాజకీయ ప్రయోజనం లేకుండా రైతు ప్రయోజనం కోసం ఎప్పుడు జరగలే. కానీ మేము రైతు ప్రయోజనానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఏ ఓట్లు లేనప్పుడు ఏ సీట్లకు ఎన్నికలు జరగనప్పుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా రైతులకు అండగా నిలబడతామన్న విశ్వాసాన్ని మేము కల్పించదలుచుకున్నాం. ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఆలస్యం చేయొద్దు. 2 వారాలు కూడా పూర్తి కాలే. జూలై 18, 2024 నాడు మొదటి విడత 1,00,000 రూపాయల వరకు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ మొదటి విడతలో వాళ్లకు అప్పులు చెల్లించి ఇప్పుడు 0 నుంచి 1,50,000 వరకు ఉన్న రైతులందరికీ ఇవాళ ఈ గంటలో మనం వాళ్ళ రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నాం. నెల తిరగక ముందే 0 నుంచి 1,50,000 వరకు ఉన్న దాదాపుగా 18 లక్షల మంది రైతుల రుణాలను మాఫీ చేసి మా చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకున్నాం. ఇక 0 నుంచి 2 లక్షల వరకు ఉన్న రైతు రుణమాఫీని ఆగస్టు నెలలో చేసి ఆగస్టు నెల రైతులకు దేశానికి ఎట్లయితే స్వతంత్రం వచ్చిందో, పరాయి పీడనలో విముక్తి కలిగిందో, బ్యాంకుల నుంచి అప్పు రుణ విముక్తులను చేసి స్వేచ్ఛ జీవులను రైతులను చెయ్యాలనేదే మా ఆలోచన. జూలై నెల, ఆగస్టు నెల చరిత్రలో లిఖించదగిన నెలలు. गदवाल के रुकन असम्बली की घर वापसी हुई है क्योंकि वो दोबारा बीआरएस में शामिल हो गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब गदवाल के बीआरएस रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, वो अपना इरादा बदलकर बीआरएस पार्टी में वापस आ गए। इस तरह कृष्णा मोहन रेड्डी ने 25 दिन बाद घर वापस हो गए। कृष्णा मोहन रेड्डी ने असम्बली में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर से मुलाकात करते हुए वाज़ेह किया कि वो बीआरएस पार्टी में ही रहेंगे। केटीआर से मुलाकात के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि 6 जुलाई को कृष्णा मोहन रेड्डी महबूबनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव के साथ मिलकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया था। वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी।
लेकिन आज अचानक कृष्णा मोहन ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापस हो गए। रियासती कानून-साज़ असम्बली ने पीर को 16 घंटे से ज़्यादा के इजलास का रिकॉर्ड कायम किया। सालाना रियासती बजट पर बहस जो पीर की सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 2:15 तक जारी रही। रियासत की तश्कील के बाद ये रियासती असम्बली का सबसे लंबा काम का दिन कहा जाता है, जिसमें पिछले BRS हुकूमत के दौरान 10 घंटे से ज़्यादा का दिन था। हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों के रहनुमाओं ने दिन भर असम्बली में बारी बारी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी की। ऐवान में तकरीबन 19 मुतालबात पर बहस की गई और इन्हें मंजूर किया गया। तमाम सियासी जमातों के अरकान ने तवील बहस में हिस्सा लिया, जिसमें हुक्मरान जमात और अपोजिशन के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। उन्होंने बिजली की खरीदारी, माहदों, आपाशी प्रोजेक्टों, असासों और कर्ज़ों की तकसीम पर तवील मुबाहिस में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तकरीबन 12:30 बजे MLAs के ज़रिए उठाए गए मसाइल का जवाब देना शुरू किया और तकरीबन 2:15 बजे तक उन्होंने अपने जवाबात को ख़त्म किया, जबकि अकबरुद्दीन अवैसी ने भी पुराने शहर के साथ साथ दीगर मसाइल को पेश किया। शहर हैदराबाद के तारीख़ी चार मीनार की घड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कुतुबशाही दौर की इस यादगार इमारत के तज़ीन नौ के काम के दौरान इस बात का पता चला। द हिंदू ने ASI के एक अमले के हवाले से बताया कि ये नुकसान कबूतरों की वजह से हुआ है, जबकि आवाम का मानना है कि चार मीनार के रिनोवेशन की वजह से घड़ी को नुकसान पहुंचा होगा। माह मुहर्रम में रिवाजी मेलों का जोर शोरों पर जारी है। इस बीच हैदराबाद के इलाके ताड़बन में मुनक़िदा एक मेले में 9 ta 10 साला मासूम लड़की झूला झूल रही थी कि अचानक इसके बाल झूले में फंस गए, जिसके सबब इसके सर पर शदीद चोट आई। इस वाक़े में बरवक्त क़ारी शफ़ीउर रहमान जनरल सेक्रेटरी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ ट्रस्ट ने पहुँचकर बच्ची को दवाखाना मुंतकिल किया और तिब्बी राहत के इक़दाम किए। ये वाक़या बरोज़ इतवार 28 जुलाई को पेश आया, जबकि लड़की की सेहत फ़िलहाल बेहतर बताई जा रही है। वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि इस तरह के मकामात पर बच्चों का ख़ास ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म के नागहानी हादसात से महफूज हो सकें। हैदराबाद के पुराने शहर के मादनापेट इलाके में मस्जिद के पास शरंगेज़ी का वाक़या पेश आया। कल रात देर गए बोनालू जुलूस के बाद कुछ नौजवान वहां बैठकर शराब नवेशी कर रहे थे, जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज़ किया, जिस पर इन नौजवानों ने दीगर हुजूम को जमा करते हुए एक कार को नुकसान पहुंचाया और दीगर शरंगेज़ी की। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस सिलसिले में आज याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मीडिया को तफसीलात बताई और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कल रात देर गए मादानापेट मंडी के मोहम्मदिया मस्जिद के पास में कुछ शरारत पसंद अनासिर यहाँ मस्जिद के बाजू बैठकर पी रहे थे, तो बाजू में मस्जिद के एक यहाँ पर यूपी के लोग रहते हैं, और लोगों ने ये एतराज़ किया कि भाई यहाँ क्यों बैठकर पी रहे हैं। तो वो लोग ने इमीडिएट कई लोगों को, उनके बुला लेके साथियों को यहाँ पर अंदर घुस के
वो जो लोग रहते जो यूपी के, उनको न सिर्फ उनके डोर्स को वहां पे मार तोड़ की, उसके अलावा मस्जिद के बाजू एक मारुति कार ठहरी थी, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया और गड़बड़ किए। आज शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर का आलम तो ये है कि पूछो मत, कि जब कभी भी कोई भी ऐसा कोई मौका रहता है तो गड़बड़ जरूर लोग आते हैं। प्रोसेशन में जाके वापिसी में आते आते काफी जो अच्छे लोग अच्छी बस्ती में रहते हैं, उन लोग के पास में वहां गलियों में बैठकर शराब नोशी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम हुकूमत तेलंगाना से ये दरख्वास्त करते हैं, जैसे ही रात में लेट हमारे यहाँ पे वाजिद शरीफ साहब एरिया सदर है, उन्होंने इतला दी थी असेंबली ऑलरेडी रात में सुबह 3:20 तक कंटिन्यू असेंबली चलती रही, हम लोग असेंबली में थे। मैसेज मिलते इमीडिएट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, मैं खुद सर्कल से एसीपी डीसीपी सबसे बात की, फोन पे बात करके वहां पे जब का जब भी माहौल को कंट्रोल किया गया। आज मैं अभी सुबह आकर पूरा टोटल इंस्पेक्शन किया हूं। मैं खास तौर से कमिश्नर पुलिस को ये कहना चाहता हूं, जो जो सेंसिटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर कम से कम पिकेट डालना जरूरी है आप लोग, और राउंडिंग करना जरूरी है। अननेसेसरी जो सेंसिटिव पॉइंट्स नहीं होते, गलियों में फिरेंगे, पब्लिक को मारेंगे, उससे कोई मसला हल नहीं होता। अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखना चाहिए। अभी पता चला है कि 4 लोग को अरेस्ट किए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो और पूरों के ऊपर नजर रखे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा है। और मैं यहाँ की खास तौर से आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करने वाले हैं, आप लोग अपने आप को इत्मीनान से रखिए, आप फिक्र मत करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी नुमाइंदगी जरूर करेगी और आइंदा कोई ऐसा हादसा ना हो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और फिर एक मरतबा मैं खास तौर से मादाना पेट इंस्पेक्टर को ये कहा हूँ कि इमीडिएट पिकेट डालिए और फिर कोई यहाँ पे वाक़या नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब, संतोष नगर कारपोरेटर मुजफ्फर साहब और वासे रैन बाजार कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमद एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस ताल्लुक से जरूर बजरूर हुकूमत की भी रोशनी में ले आएंगे, चूंकि असेंबली चल रही है। मैं खुद खास तौर से सीएम को बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के एक वफ्द ने मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी की क़ियादत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और 2 अहम मसाइल अनीसुल गुरबा और इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों पर तबादला ख्याल किया। बादशाह मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया को बताया कि अनीसुल गुरबा और इमाम व मौज़िनीन के तनख्वाहों के इजाफे के बारे में चेयरमैन ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द इन मसाइल को हल करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम रियासती वक्फ बोर्ड में मौजूद है और हमारी लाइन में शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियतें, समाजी कारकुन और बड़े बड़े तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें जनाब डॉक्टर आसिफ उमरी साहब, अजीज़ पाशा साहब CPI और इनायत अली बाखरी साहब और हज़रत हामिद हुसैन शुतारी साहब, हमारे मुनीर पटेल साहब और ये इदारे अनीसुल गुरबा के ख़दीम तुलबा में आपका शुमार है, आप भी है। तो इदारे अनीसुल गुरबा के ताल्लुक़ से पिछले 1.5 महीने से जो जद्दोजहद चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज किसी हद तक उसकी एकसुई के आसार हमारे सामने आए हैं। क्योंकि साबिक़ा हो या मौजूदा हो, हुकूमत ने 7 फ्लोर पूरे टिम्बरिस के हवाले कर दिया था, तो हम उसके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद कर रहे थे। तो आज हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि उसमें से 2 फ्लोर हम जो है ना 2 फ्लोर रहने के लिए और आधा फ्लोर किचन के लिए, यानी 2.5 फ्लोर हम जो है ना टिम्बरिस से वापस ले लेंगे। एग्रीमेंट में से जो मुकम्मल इमारत दे दी गई थी उसमें से 2.5 फ्लोर वापस दे देंगे और ग्राउंड फ्लोर में इदारा अनीसुल गुरबा का दफ्तर कायम होगा और वहाँ पर बाकायदा जो है ना जो पहले काम होता था और उसके अकाउंट्स वगैरह जारी होते थे और उसके लिए फ़ंड जमा होता था, इंशाअल्लाह वो काम अनक़रीब शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी तशफ़ी की बात है, क्योंकि मुकम्मल जो है ना जो इमारत दे दी गई थी उसमें से 2.5 फ्लोर वापस ले लिया जा रहा है। और दूसरी अहम बात, हम जो है ना चेयरमैन साहब से हमने इससे पहले भी हमने मुतालबा किया था कि इदारे के जो है ना बच्चों के दाखिलों के लिए जो है ना आप ऐलान कीजिए, तो इंशाअल्लाह 2-4 दिन में
अने वक्फ बोर्ड की जानिब से, इदारा अनीसुल गुरबा की जानिब से दाखिलों का भी आगाज़ होगा। और मैं इस मीडिया के ज़रिए से जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आपके नज़र में जहाँ भी यतीम बच्चे हों, या किसी के बाप ना हो या माँ ना हो, या ऐसे बच्चे भी हों जो बिल्कुल माँ बाप मफलूकुल हाल है, अपाहिज है, बाप तो है लेकिन अपाहिज है, तो ऐसे बच्चों को भी आप इसमें जो है ना दाखिला दिलवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम का भी इंतज़ाम रहेगा, खाने का भी इंतज़ाम रहेगा। लड़कियों की शादी तक की ये मुकम्मल जिम्मेदारी इदारे अनीसुल गुरबा की रहेगी, और लड़कों के लिए वो खुद मुक्तफी होने तक उनकी जिम्मेदारी इदारा अनीसुल गुरबा बर्दाश्त करेगा। इंशाल्लाह ये काम शुरू हो रहा है, और हम जो है ना, हम इस वक्त आज हम इससे पहले हम बहुत कुछ जो ना गड़बड़ किए हैं, जो चाह रहे थे, हमारा चाहना क्या, इदारे अनीसुल गुरबा के वजूद का जो मकसद था, आज वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और चेयरमैन साहब ने इन तमाम उमूर की तकमील के लिए कुछ वक्त का जो है ना दरकार है, उन्होंने वक्त चाहा है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब ने जो वजाहतें की है, जो वादे किए हैं, वो ज़रूर पूरी करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 10,000 12,000 का जो ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब से उसके ताल्लुक से भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि दोनों को मसावी तौर पर 10-10 हज़ार के लिए फाइल जो है ना फाइनेंस में जो ना जा चुकी है, और वहाँ से जब भी हमारे सीएम साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की उस पर दस्तखत होंगी, जब भी जियो जारी होगा, इमाम को और मौजन को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। और अभी एक हफ्ता पहले जो 5,000 रुपये जारी होने का ऐलान किया गया था, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो भी पैसे जारी हो जाएंगे। गांजे के नशे में एक नौजवान ने कांस्टेबल पर हमला करते हुए इसको मामूली तौर पर जख्मी कर दिया। ये वाक़या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। Hello, Moto. Hello, Moto. चलती बस में एक ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर किस्मत रेजी का गिनौना वाक़या तेलंगाना में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के निर्मल ज़िले से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जाने वाली खानगी ट्रैवल की बस में एक खातून की बस ड्राइवर ने उस वक्त किस्मत रेजी की जब बस में दूसरे कोई और मुसाफिर नहीं थे। इनमें से एक बस ड्राइवर सिद्धैया बस चला रहा था और दूसरा कृष्णा ने खातून को तन्हा पाकर इसके करीब आया और इसके मुंह में कपड़ा ठोसकर इसकी किस्मत रेजी की। बाज़ खातून ने 100 पर डायल करके पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी और पुलिस ने बस को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में रोककर तलाशी ली। इस मौके पर ड्राइवर सिद्धैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाज़ कृष्णा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार
तेलंगाना में किसानों के कर्जों की माफ़ी स्कीम की दूसरी किस्त का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। तेलंगाना असेंबली ने पीर को 16 घंटे से ज़्यादा का इजलास का रिकॉर्ड किया कायम। गदवाल एमएलए की घर वापसी, दोबारा बीआरएस में हुए शामिल। तारीखी चारमीनार की घड़ी को मामूली तौर पर पहुंचा नुकसान, मरम्मती काम जारी। चलती बस में खातून मुसाफिर की इस्मत रेजी, हैदराबाद के करीब वाक़या, 2 अफराद गिरफ्तार। हालत नशे में एक नौजवान ने पुलिस कांस्टेबल पर किया हमला। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।